I'm really sorry अस्मिता जी। शादी तो आपसे हमारी हुई है, लेकिन आपको अपना बनाने के लिए हमें आपसे जबरदस्ती करनी पड़ रही है। और ऐसा करने के लिए आपने ही पुराने विक्रम सिंह शेखावत को बाहर आने के लिए मजबूर किया। हमने आपको पाने के लिए आपसे शादी की थी अस्मिता जी, आपको अपना बनाने के लिए। लेकिन आप तो हमारे साथ और भी ज्यादा रूखी रूखी पेश आने लगी, हमसे और दूर जाने लगी, जो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा अस्मिता जी। लेकिन अब हम दोनों हमेशा के लिए इस साथ हैं, यहां कोई बचाने वाला भी नहीं होगा अस्मिता जी। अब आपको हमारी होने से कोई नहीं रोक सकता। ये क्या चल रहा है? आप कर क्या रहे थे बहू के साथ? हमें लगा कि आप बदल गए, लेकिन नहीं। तुम ये राक्षस, आप अभी भी वैसे ही राक्षस हो जो अपनी बीवी के साथ। छी, आपको पता है जो आप करने जा रहे थे इसे क्या कहते हैं? दूर हटिए। मामा वो हम वो अपनी औकात में रहकर बात कर। खुद बकवास बर्दाश्त करनी तेरी, बहुत बदतमीजी सह ली। हमारी अच्छाई का नजायज फायदा उठा रही है तुम। याद है ना कि तूने मेरे ऑर्डर्स पे काम करना है, मैंने तेरे ऑर्डर्स पे काम नहीं करना। वरना याद है ना कि हमने अपनी माँ का क्या हाशिर किया था। तो अच्छे से जानती है कि विक्रम सिंह शेखावत से पंगा लेने का मतलब क्या होता है। तुझे क्या लगता है उस दिन जब हम अस्मिता जी को यहाँ पर लेके आए थे तो वो तेरे सामने जो हाँ जी हूँ जी लूलू पूछू कर रहे थे, तेरे से डर के कर रहे? अरे वो कमीनी निवेदिता मौजूदार को दिखाने के लिए कर रहा है, वरना तेरी औकात तो हम उसी दिन दिखा देते। अभी ना यहाँ पे कोई भी नहीं है, इसलिए चुपचाप हमारी बात सुन। इसे हमारी वार्निंग समझ और अपनी जुबान को काबू में रख। एंड माइंड योर ओन ब्लडी बिजनेस। मेरे काम में दखल अंदाजी करने की कोई जरूरत नहीं है, और वैसे भी मुझे तेरे इशारों पे नहीं नाचना है, तुझे मेरे इशारों पे नाचना है। डिड यू गेट दैट? आपको होश है? ये आप क्या कर रहे हैं? आपको हमने अपने बेटे की तरह पाला है, प्यार दिया, और आपने हमें नहीं, हमें लगा था कि आप बदल चुके हैं, लेकिन आप बिल्कुल नहीं बदले। आप जिस रास्ते जाना चाहते उस नर्क से वापसी का कोई रास्ता नहीं है विकी। शराब! कितनी बकवास करोगी तुम? इतनी बेइज्जती करवा के भी शर्म नहीं आ रही है क्या? या और बेइज्जत होना है अभी? चल निकल यहां से, और दोबारा हमें रोकने की कोशिश भी मत करना, वरना मरेगी हमारे हाथ से। तुम ऐसे नहीं मानोगे ना? चलो विकी, एक मिनट मेरी बात सुनो, मेरी बात तो सुनो विकी, मेरी बात सुनो विकी। चल चल। हम जानते हैं कि तू अपने आप से और अपनी जिंदगी से कितना प्यार करती है। अब निकल। Get out! विकी, 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 विकी दरवाजा खोलो, विकी दरवाजा खोलो, विकी दरवाजा खोलो।
शायद चाबी हाथ लग गई। विक्की के पागलपन को कंट्रोल करने का रास्ता इसी कमरे में है। मना किया था ना यहाँ आने के लिए। वो हम मना किया था ना। विक्की, चलो मेरी बात तो सुनो विक्की, एक बार सुनो तो सही विक्की। विक्की, विक्की, हमने मना किया था ना वहां जाने के लिए, मना किया था ना वहां जाने के लिए। विक्की, आप अपना आपा खो रहे हैं। आपकी कंट्रोल की चाबी लेने के लिए हम उस कमरे में गए थे। मुझे पता ना कि उस कमरे में कोई राज छिपा है, अगर वो बाहर आ गया तो क्या होगा। छोड़िए, हमें लग रहा है। ऐसे कैसे छोड़ दें? पहले वादा करो कि आज के बाद उस कमरे में नहीं जाओगे। वादा करो, वादा करो। आओ मैडम जी। नहीं, आपको क्या लगता है मैंने इल्जाम लगा देता है? शौक है हा? शेखावत जी में पूछ लो ना, सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाना है। खड़ी खड़ी क्या देख रही हो? हमने कहा ना वादा करो। नहीं, ऐसे नहीं मानोगे तुम। तुम्हारा इलाज है मेरे पास। एक मिनट। वो विक्की, नहीं नहीं विक्की, नहीं। वादा करो। मारना नहीं, मारना नहीं, नहीं विक्की प्लीज मत मारिए। वादा करो। अम्मू, आपको बताना चाहिए था ना कि आपने आउट हाउस में पेस्ट कंट्रोल करवाया है। अब देखिए ना, वो दवाइयों की रिएक्शन से स्मिता जी बेहोश हो गई, बेचारी बिस्तर पे पड़ी। पता नहीं क्या सोचेंगे वो हमारे बारे में, कितना गलत आदमी समझेंगे हमें। विक्की बेटा, हमें वाकई नहीं पता था कि अस्मिता को पेस्ट कंट्रोल की दवाई से कोई रिएक्शन हो जाएगा। अस्मिता ने हमें कभी नहीं बताया कि उसे एलर्जी है, वरना हम कभी नहीं होने देते। हमें तो मालूम ही नहीं कि बहू बेहोश हो गई। लेकिन मम्मू, आप अस्मिता जी, अस्मिता जी, आप ठीक तो हैं? हाँ मैं ठीक हूँ मिस्टर शेखावत। अस्मिता जी, आई एम सॉरी, लेकिन हमें गलत मत समझिएगा। हम सिर्फ वहां पे आपको आप प्लीज कुछ मत कहिए, कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली वो मैं यहाँ ये सतपाल सिंह ऐसे, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है। अस्मिता जी, हमारे ख्याल से आपको आराम करना चाहिए। आप आराम कीजिए, हम अभी आते हैं। जी
आई एम टू गुड। तुमने तो पूरा पासा ही बदल दिया शेखावत। शेखावत जी, आज मैं आपको अपने दिल की बात बताने जा रहे हैं। आप प्लीज टेरेस पर आ जाइए। क्या ये तुम्हारे पास कैसे आया? ये तो मैंने अपने पति मिस्टर शेखावत के लिए लिखकर भेजा था। हाँ, वही सवाल तो मेरा भी है। क्यों लिखा तुमने उसे? मैं तुम्हें क्यों बताऊं? और वैसे भी मिस्टर शेखावत ना मेरे पति हैं। तुमसे जब चाहे जैसे चाहे मैं बात कर सकती हूँ, जो लेटर देना है दे सकती हूँ, जो बोलना है बोल सकती हूँ। तुम होते कौन हो मुझसे सवाल पूछने वाले? कौन हो तुम? बताओ। मेरे पति और मेरे बीच बोलने वाले आप होते कौन हैं? बताइए, देखिए मुझे जानना है। मैं जी वो कृषि पुत्र है ना जी, वो उन्होंने बताया कि आप अपने एक्स हस्बैंड नू बहुत बहुत प्यार करते हो। तो क्या? तो क्या? तो आपको अपने अपने एक्स पति के पास वापस चले जाना चाहिए ना जी। वैसे भी ये जो शेखावत है ना, मुझे सही आदमी लगता नहीं है, तो आप एक काम। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ये सब बोलने की? हाँ, वो क्या? मिस्टर शेखावत आपको अच्छे नहीं लगते? बस यही रीजन है? हाँ, नहीं बताइए ना, बस यही रीजन है? देखिए जी, मुझे कुछ नहीं बोलना है। आप जो सोच रही है ना वो करिए, मुझे जाने दीजिए। हटिए। ये आप हेल्प बचाओ प्लीज। हेल्प। शक तो मुझे आउट हाउस में ही हो गया था जब तुमने मुझ पे चिल्लाया था। किसी गैर को क्या इतनी फिक्र होगी मेरी? मैं क्या लगा मैं तुम्हें पहचान नहीं पाऊंगी शाम। तुम कभी मुझे समझ नहीं पाए। दरअसल मैं तुमसे ये सब कुछ उगलवाना चाहती थी, इसलिए मुझे ये सब कुछ करना पड़ा। कैसे सोच लिया कि मिस्टर शेखावत के सामने अपने प्यार का इजहार करने वाली थी शान। मिस्टर शेखावत ने ऋषि को पिता का नाम दिया है, बस इसलिए मैंने उनसे शादी की। मेरे पास बस यही रीजन है। हमें जानकर बहुत खुशी है कि आप सकपाल और अकीरा की शादी के लिए तैयार हो गए। अकीरा भी बहुत खुश है।
और हमें ये देखकर बहुत अच्छा लगा कि आप अपनी बहन से बहुत प्यार करते हैं, परवाह करते हैं। तुम वाकई में पागल हो या पागल बनने का नाटक करती हो? प्यार परवाह, वो भी किसी और के लिए? Are you crazy? एक बहन है जो कब से सर पर चढ़कर बैठी हुई है, शादी के लिए हाँ कह दी ताकि वो दफा हो इस घर से यार, सर का बोझ हल्का हो। विकी, ये आप क्या ऐसी क्या दिख रही हो तुम? हम तंग आ गए हैं ये नए नए मुखौटे लगाकर, प्यारी बहना बोल बोल कर। तुम जानती हो ना, ज्यादा मीठा बोलने से डायबिटीज हो जाती है, और हम अभी बहुत जीना चाहते हैं। पुराना विक्रम सिंह शेखावत वापस आ गया है, जिसे सिर्फ अपने आप से और अपने ऑब्सेशन से प्यार है। निकले अकीरा इस घर से बाहर, हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन तुम अपने हद में रहना, क्योंकि यू कैन सी दैट आई एम वेरी बिजी। हम अस्मिता जी को अपना बनाने के लिए बहुत बिजी हैं। अबे हमें किसी से कोई मतलब नहीं है यार, अकीरा कोई रिश्ते नाते कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमारा मकसद अब अस्मिता जी को पूरी तरह से सिर्फ अपना बनाना है, पूरी तरह से। पागल हो गए हो क्या तुम? अकीरा भी किसी की बहन है, किसी की बेटी है, उसके साथ तुम्हें शादी के लिए हाँ कैसे कर दी? उसे अपने प्लान्स में क्यों शामिल करे तुम? दिस इज नॉट राइट शान, तुम किसी के जज्बातों के साथ, फीलिंग्स के साथ नहीं खेल सकते, और कितनों की जिंदगी खराब करोगे तुम। तुम्हें क्यों जलन हो रही है? तुम्हारी तो शादी हो चुकी है ना शेखावत से, तो फिर तुम क्यों छटपटा रही हो? अरे अब उस लड़की को मुझसे लव एट फर्स्ट साइट हुआ है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? अब उसको मना तो नहीं कर सकता ना मैं। अब उस बेचारी की भी गलती नहीं है, मैं हूं ही इतना चार्मिंग। अब क्या करूं, बस तुम ही हो जिसको मेरी चार्मिंगनेस समझ नहीं। Just shut up। अकीरा को लव एट फर्स्ट साइट सतपाल सिंह से हुआ है, शान से नहीं। सो व्हाट, प्रॉब्लम क्या है? मैं सतपाल सिंह बनकर रह लूंगा अकीरा के साथ। नहीं, तुमसे शादी नहीं कर सकती, क्योंकि तुम में बोलो बोलो कि मैं तुम्हारा हूं। Stop this nonsense. अस्पताल। ओफो, फिर से लड़ाई। मम्मा, पापा ने जो कुछ भी किया हमारे लिए किया, क्योंकि हम इस घर में सेफ नहीं हैं। पापा हमें यहाँ छोड़ के कैसे जा सकते हैं? आपको पता है मैं अपने आप कबर्ड में लॉक नहीं हुई थी। मम्मा, किसी ने मुझे बंद किया था। वो तो शान पापा ने टाइम पे आके मुझे बचा लिया। प्लीज पापा की बात मान लो मम्मा, प्लीज मेरे लिए चलो ना यहाँ से। प्लीज पापा की बात मान लो ना मम्मा। बस करो, हर बार अपने पापा की वकालत करना। और तुमने भी मुझसे ये बात छुपाकर अच्छा नहीं किया कृष। तुमसे तो मैं बाद में बात करूंगी, अभी आप फिलहाल जाइए। बड़ों के बीच ना बच्चों को नहीं बोलना चाहिए। जाइए। ओके, जाती हूँ।
आई लव यू पापा, मैं आपके साथ हूँ। Congratulations भाभी। थैंक यू सो मच। मैं शान, सकपाल सिंह का बहुत जिगरी आदमी। जी। उसने इतने दिल से न्योता भेजा ना कि मैं कैसे मना करता। वैसे एक बात सकपाल ने बिल्कुल सही कही, आप बेहद खूबसूरत हैं। इनफैक्ट आप मेरी एक्स वाइफ से भी कई ज्यादा खूबसूरत हैं। थैंक यू भाभी। शान सकपाल के बहुत खास दोस्त हैं। मेहमान है हमारे घर में। अब मेहमानों का तो वार्म वेलकम होना चाहिए ना। अब मतलब अच्छे से उन्हें, राइट? प्लीज। तो आइए, वेलकम कीजिए। नो, ये आदमी इस घर में नहीं आएगा। क्यों भैया? वो मेरे होने वाले पति के बेस्ट फ्रेंड है भैया। मम्मू, मैंने आपसे कहा था ये गलत है ना? अरे बेटी के पति के रिश्तेदारों का कोई ऐसे स्वागत करता है क्या? बताइए। विकी बेटा, ये आपकी बहन के ससुराल का मामला है, शांत हो जाइए। अरे सकपाल बता रहा था कि बहुत रॉयल तरीके से ग्रैंड वेलकम होने वाला है मेरा, लेकिन ऐसा तो कुछ हो ही नहीं रहा। अरे कम से कम मेरी आरती तो उतारिए। हाँ हाँ बिल्कुल। भाभी प्लीज आरती उतार के उनका स्वागत कर दीजिए। आप भैया की चिंता मत कीजिए, डरिए मत उनसे, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, वो आपको कुछ नहीं कहेंगे, है ना भैया? भाभी प्लीज। शान क्या कर रहा है? कल मुझे चैलेंज किया और आज खुद ही शान बनकर आ गया यहाँ। जरूर कुछ बड़ी प्लानिंग है इसकी, मुझे पता करना ही होगा आखिर चल क्या रहा है इसके मन में। आइए अंदर आइए। या श्योर, चलो बेटा। तुम आ तो गए हो शान, लेकिन यहाँ से जिंदा लौट कर नहीं जाओगे। अस्मिता जी को पाने के लिए तुझे रास्ते से हमेशा के लिए हटाना ही पड़ेगा, तब जाकर हमारी अस्मिता जी हमें मिलेंगी। इस बार तेरी मौत तक की है शान। बैठिए। जी जी जी, थैंक यू थैंक यू। आओ बेटा। मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल। शंकर दादा, सर के लिए चाय, नाश्ता, कॉफी ने जो चाहिए ना आप। अरे नहीं नहीं, इन सब चीज की कोई जरूरत नहीं, प्लीज। अरे ऐसे कैसे नहीं है, आप हमारे यहाँ पहली बार आए हैं, ऊपर से आप सकपाल के लिए इतने ही खास है तो हमारे लिए भी खास ही हुए ना। ठीक है भाभी, थैंक यू सो मच। अरे लेकिन मेरा दोस्त सकपाल है किधर? बहुत टाइम हो गया उससे मिले, बुलाई ना उसको। वो है यही। तैयारियां चल रही हैं, मतलब वही नहीं दिख रहा है। नहीं ऐसा तो नहीं है कि वो डर के भागवा गया है ऐसा? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वो कमरे में ही है, मैं उन्हें बुला के। थैंक यू थैंक यू। ओहो, नाश्ता, चाय। चाय। दिमाग क्या घर के बाहर छोड़ कर आए हो? हाँ, खुद के बारे में तुम खुद ही पूछ रहे हो। कर क्या रहे हो शान? भगवान ही जाने, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो ना बहुत स्टूपिड है। तुरंत पकड़े जाओगे, समझ रही।